ये जो हमारे मुल्क के इदारे होते हैं, मिसाल के तौर पर ये थाने हैं या सिक्योरिटी ब्रांचेज हैं या हमारे फ़ौज के इदारे हैं, उसके अंदर एक ख़ास इदारा होता है जासूसी का। बिल्कुल, ये मुल्क के अंदर ऐसे अफराद होते हैं और उनको नौकरी करनी चाहिए। और पाकिस्तान के जो इदारे हैं और पाकिस्तान की ये जो एजेंसियाँ, ये पूरी दुनिया में नंबर 1 जा रही हैं, समझ, पूरी दुनिया में। और इसी वास्ते हमारे मुल्क पर बड़े बड़े लोगों की आंखें हैं। अल्लाह का करम तो है ही है, नबी पाक की निगाह इनायत तो है ही है, औलिया का फैज़ान तो है ही है। अल्लाह ने जो हमें ISI दी है ना, ये भी बड़े कमाल की अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। समझ आ रही है? लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क को डिग्रेड करने की, इस मुल्क को तोड़ने की, इसके ऊपर ऐसे पंजे गाड़ के बैठे हुए हैं। पर अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत भी फरमाए, महबूब निगाह भी फरमाए, औलिया का फैज़ान भी जारी रहे। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज की भी हिफाजत फरमाए, तो इंशाअल्लाह कोई कुछ हमारे मुल्क का बिगाड़ सकता नहीं। ये आपने देखा होगा बसा औकात ये तहरीकें चलती हैं अपने मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़, ये बाकायदा तौर पर तहरीकें चलाई जाती हैं कि इनके बारे में लोगों को बदज़न किया जाए। देखो, मौलवियों का शोबा है ना, तो इसमें भी कोई ना कोई बुरा हो सकता है। नात खानों का शोबा है, उसमें भी हो सकता है। पीरों का शोबा है, उसमें भी हो सकता है। ये हुकूमती जितने इदारे, इनमें भी कोई बंदा बुरा हो सकता है। लेकिन एक की वजह से सबको रगड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। अब जो अच्छा काम करता है उनके लिए तो दुआ करनी चाहिए। जो नहीं फरमा रहे आप हजरात, तो बात को समझना चाहिए। आपकी खिदमत में मेरी रिक्वेस्ट है, आप कभी भी अपने मुल्क के दुश्मन नहीं बनेंगे। समझ आ रही है? और मुल्की इदारों से जो तसादुम होता है वो अपनी तबीयत में नहीं आने देना आपने। समझ आ रही है? दुआ किया करें, बस ये काम कर रहे हैं, अल्लाह इनको मुल्क की सालमियत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। यार, अगर काम साथ मिलके कर नहीं सकते हो तो रोड़े तो ना अटकाया करो। समझ आ रही है? ऐसे ही अपनी ज़ुबान से कोई जनाब इस इदारे के ख़िलाफ़ है, कोई इस इदारे के ख़िलाफ़ है, भाई तू हाजी है तो मैंने दूध से नहा लिया है। मैं पहले कह रहा हूँ खराबियाँ होती हैं, लेकिन ऐब उछालने से क्या वो खराबियाँ दूर हो जाएंगी? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो इस वास्ते कोई भी शोबा हो उसमें खराबी हो सकती है, लेकिन उसको दुरुस्त करने का तरीका ये नहीं होता जो लोग इख्तियार करते हैं। रह गई बात हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क पर तो लोगों ने बड़ी नज़रें जमाई हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। आप दुआ किया करें अपने आप के लिए भी और अपनी अहलो अयाल के लिए भी, मुल्क पाकिस्तान के लिए, और जितने इदारे, बिलखुसूस पाकिस्तान की फ़ौज। समझ आ रही है? आप दुआ किया करें। इंशाल्लाह जब तक ये बॉर्डर पे खड़े हैं ना, अल्लाह की रहमत इनके साथ है, तो हमारे मुल्क में कोई भी नहीं आ सकता। मोदी को भी बड़ा शौक था ना जहाज़ भगाने का। समझ आ रही है ना? और 2 जहाज़ ही मुँह देखते थे, हर शय सिद्धि हो गई है, दोबारा फिर जुर्रत नहीं की है उन्होंने। तो इस वास्ते आप समझा करें। और ये जितने मुल्क दुश्मन लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि ऐसी हवाई उड़ाई जाए, इदारे बदनाम हो। यार, जो बंदा ख़राब है वो ख़राब रहेगा, वो बेशक मिंबर पे क्यों ना बैठ जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे, तो एक की वजह से सबको क्यों रगड़ देते हो यार? तो मैं जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। समझ आ रही है? और जहाँ तक हो सके ये जो अंदरूनी अपनी खलफशारें, लड़ाइयाँ, झगड़े और तलखियाँ हैं, खुदा के लिए इनको ज़रा कम कीजिए। समझ आई ना? अपने इलाकाई सतह पे प्रॉब्लम क्रिएट किया जाए, मतलब अपने मस्जिद वाले भी परेशान हों, महल्ले वाले भी परेशान हों, थाने कचहरियों वाले भी परेशान हों, और जनाब पुलिस वाले भी, एजेंसियों वाले भी। क्यों भाई? अब इसका हल क्या है? हम कैसे इन चीज़ों से निकल सकते हैं? 2 ही सूरतें हैं इन चीज़ों से निकलने के लिए। एक तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीखें। जब दीन सीखेंगे तो हम जिंदगी ऐसी गुजारेंगे किसी को हमसे शिकायत नहीं होगी। समझ आ रही है ना? और दूसरी बात, इन चीज़ों से बचने के लिए, ये हर बंदे के लिए, आप जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जितनी बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं उनकी बेअदबियाँ ना की जाएँ। हमारे मुल्क में जब तलखियाँ बढ़ती हैं उसकी वजह यह है, जितनी बुज़ुर्ग हस्तियाँ इनकी बेअदबियाँ की जाती हैं, उसके बाद फिर तलखियाँ बढ़ती हैं। कोई सहाबा के ख़िलाफ़ है, कोई अहले बैत के ख़िलाफ़ है, कोई जनाब औलिया कामिलीन के ख़िलाफ़ है, और फिर उनके स्पेशल पालतू होते हैं, वो जनाब अली उनको गलत रंग देते हैं। कोई भी आलिम बात करे गलत रंग देते और उसको फैलाया जाता है, ये हो गया वो हो गया, जबकि हकीकत कुछ नहीं होती। असल बात यह है
इस मुल्क के भी वफादार रहो और अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी वफादार रहो। मुल्क के वफादार रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में अमन रहेगा, और जब हुजूर के वफादार रहेंगे तो हम किसी की तौहीन नहीं कर सकते। जब तौहीन नहीं करेंगे तो तलखी नहीं होगी, जब तलखी नहीं होगी तो बदअमनी नहीं होगी, जब बदअमनी नहीं होगी तो खैर हो जाएगी। अब बात समझ आ रही है मेरी आपको? वह अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे।